Hello students, welcome to the next lecture. In this lecture, I will be discussing inverse trigonometric function. Inverse trigonometric function का जो चैप्टर है, लॉजिकली हम रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर के बात करते हैं. As we have read in relation and function chapter, that every function is not invertible. For a function to be invertible, we have read over there that function fx has to be bijective. Function fx has to be bijective. और bijective क्या होता था? The function which follows the nature of 1 and another nature that is onto nature. That is the function which was 1 and which is onto, that function is called as bijective, and if the function is bijective then we can say that the function is invertible. ये हमने पढ़ा था. It was about a relation function. Now इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं क्योंकि यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करने वाले हैं. तो इट मींस अगर मैं किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट करने वाला हूं तो पहले मुझे ये चेक लगाना चाहिए कि फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव. लेट्स चेक दिस वन थ्रू एन एग्जांपल ऑफ sin x. fx equal to sin x फंक्शन. नाउ अब मुझे ये फंक्शन है, पहले तो मैंने इक्वेशन मार्क कर दी और लेट्स से मैं ये फंक्शन मार्क कर देता हूं फ्रॉम r to r. नाउ अब जरा इस कंसेप्ट को सोच के देखिए. अगर मैंने फंक्शन मार्क किया है r to r तो इसका मतलब क्या है, I have specified its domain and codomain. बट आपको ये पता है कि अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो उसको ऑनटू होना पड़ेगा एज वेल एज 1 होना पड़ेगा. लेट्स स्टार्ट करते हैं ऑनटू से. अगर फंक्शन को ऑनटू होना है तो उसका मतलब उसकी कोडोमेन किसके इक्वल होनी चाहिए थी, रेंज के इक्वल होनी चाहिए. अब अगर आप लॉजिकली सोच के देखो sin x की रेंज क्या होती है, जनरल में sin x की रेंज क्या होती है, हमने ये पढ़ा हुआ है, रेंज ऑफ sin x -1 to 1 क्लोज इंटरवल. सो अगर मैं ये चाहता हूं कि sin x फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे तो उसको ऑनटू अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूं, ऑनटू बनाना चाहता हूं, तो मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि इसकी रेंज ही उसकी कोडोमेन होनी चाहिए. इट मींस व्हाट, अगर मैं फंक्शन सिर्फ r to r लिख देता हूं तो रेंज जो है वो कोडोमेन के तो इक्वल ही नहीं होगी, यानी कि सीधा ये फंक्शन तो नॉट ऑन टू आ जाएगा. टू मेक श्योर कि ये फंक्शन ऑन टू हो, मैं इस फंक्शन को फिर से रीडिफाइन करूंगा कुछ इस तरीके से. इट मींस नाउ मैंने कोडोमेन में क्या चेंजेस कर दिए, मैंने कोडोमेन फंक्शन की असाइन कर दी -1 to 1 क्लोज इंटरवल. इससे ये कंफर्म हो गया कि ये फंक्शन तो ऑन टू हो सकता है. अब लेट्स गो एंड चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज 1. उसके लिए हम ग्राफ से समझते हैं. लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू स्केच द ग्राफ ऑफ fx इक्वल्स टू sin x. x positive, x negative, y positive, y negative. आप सबने ये +1 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x का ग्राफ पढ़ा हुआ है और आपको अगर याद होगा कि sin x फंक्शन का ग्राफ वेव शेप को फॉलो करता है. 19 पे ये फ्लक्चुएट करता है अपनी वैल्यूज में एट अ डिफरेंस ऑफ एवरी 90. सो लेट्स सपोज मैं इसका ग्राफ को यहाँ पे स्केच करके दिखा रहा हूं. x की वैल्यूज अभी मैंने -2 कंसीडर कर ली है और हमें पता था 0 पे 0 होता है fx sin x का ग्राफ, यानी कि y इक्वल टू sin x आप ऐसे सोच लीजिए चाहे.
x 0 पे 0 है, 90 पे 1 है, 180 पे 0 है, 270 पे -1, 360 पे 0। सो ग्राफ कुछ ये शेप फॉलो करता है। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव एंगल्स पे चेक करता हूं तो ग्राफ कुछ ऐसी शेप को फॉलो करता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x और fx इक्वल टू sin x। नाउ अगर मुझे अब ये चेक करना है, देखिए मैं ऑन टू पहले ही कर चुका हूं फंक्शन को, क्योंकि मैंने कोडोमेन और रेंज इक्वल मार्क कर दी है। अब मुझे इसकी 1-1 नेचर को चेक करना है। अब 1-1 ये फंक्शन है कि नहीं है, अगर इसको ग्राफ से ही सीधा समझ लिया जाए, चेक करिए x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। 180 पे कितनी वैल्यू है, 0। तो इसका मतलब ये 1-1 कैसे हुआ, ये तो मैनी 1 हुआ, क्योंकि दो डिफरेंट एंगल पे फंक्शन की वैल्यू सेम आने का मतलब क्या होता है, मतलब फंक्शन क्या है, मैनी 1 है। यानी कि अगर मैं नॉर्मल लेवल पे चेक करूं और फंक्शन की डोमेन देखूं ऑल रियल नंबर, यानी कि ऑल रियल नंबर पे मैं ग्राफ चेक कर रहा हूं, तो ये फंक्शन 1-1 हो ही नहीं सकता, ये तो फंक्शन मैनी 1 है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एंगल पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। इट मींस व्हाट, कि अब मुझे इसकी डोमेन में भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कोडोमेन ऑल रियल नंबर से हटा के -1 to 1 क्लोज इंटरवल मार्क कर दी टू मेक द फंक्शन एज ऑन टू। अब मुझे चेंजेस डोमेन में भी करने हैं। डोमेन में मैं क्या चेंजेस कर सकता हूं, अब मैं उसके बारे में सोचता हूं। डोमेन में मुझे ऐसे चेंजेस करने हैं सो दैट उस पर्टिकुलर डोमेन में वो फंक्शन 1-1 नेचर को फॉलो करे। अब इसका मतलब मैं डोमेन रीडिफाइन करूंगा, तो चलिए एक मिनट चेक करते हैं, क्या मैं डोमेन क्या मेंशन करूं कि फंक्शन वहां पे 1-1 नेचर को फॉलो करने लग जाए। लेट्स सपोज अगर मैं ये सोचूं, क्या मैं फंक्शन की डोमेन 0 to पाई डिफाइन कर सकता हूं, नहीं। अगेन विद द सिंपल रीजन, बहुत सारे एंगल्स ऐसे मिल जाएंगे जहां पे डिफरेंट एंगल मिलेंगे जहां पे सेम आंसर होता होगा, तो ये मैनिमम हो जाएगा उस केस में। अब अगेन मैं 0 to पाई नहीं मार्क कर सकता हूं, तो मैं और सोच के देखता हूं कि मैं डोमेन को क्या डिफाइन करूं। लेट्स सपोज अगेन मैं फंक्शन में दिस टाइम डोमेन अगर डिफाइन करूं -π/2 to π/2, प्लीज सी टू दिस, डोमेन इज -π/2 to π/2। तो इसके बीच में ग्राफ को ऑब्जर्व करो, -90 से 90 के बीच में, जब एंगल -90 से 90 के बीच में है तो ग्राफ का स्केच कुछ ऐसे है। सो अगर ग्राफ कुछ ऐसे है तो -90 से 90 के बीच में कोई दो डिफरेंट एंगल नहीं है जहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम आती है। इट मींस इफ आई डिफाइन डोमेन of a function as from -π/2 to π/2 close interval, the function start following the 1-1 nature। यानी कि अगर मैं सिर्फ इसी के बीच में ग्राफ को चेक करूं तो ये तो 1-1 नेचर फॉलो कर रहा है। बट वन मोर थिंग, ये पॉसिबिलिटी तो π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में भी तो पॉसिबल है। जरा आप चेक करके देखिए, When x is varying from π/2 to 3π/2, ग्राफ ये है। तो अगेन यहां पे भी इसके बीच में कोई दो डिफरेंट एंगल्स नहीं मिल रहे जहां पे फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। इट मींस इफ आई असाइन डोमेन फ्रॉम π/2 to 3π/2, still the function follows 1-1 nature। सेम मैनर -3π/2 से लेकर -π/2 के बीच में भी सेम कंडीशन रहती है कि फंक्शन 1-1 नेचर को फॉलो करता है। और इसका मतलब ऐसे इनफिनाइट इंटरवल्स आपको मिल जाएंगे जहां पे फंक्शन 1-1 नेचर को फॉलो करा सकता है। यानी कि हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि फंक्शन 1-1 नेचर को फॉलो कर जाए। इट मींस हम sin x के फंक्शन में डेफिनेशन में अगर कुछ करेक्शन करें, डोमेन कोडोमेन में कुछ करेक्शन करें, तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल फिजिबल है। तो वही हमने अब करेक्शन की कि इसकी डोमेन अगर ये सारी कुछ वैल्यूज में से मार्क कर ली जाए तो फंक्शन 1-1 नेचर को फॉलो कर लेगा। अब नॉर्मल केसेस में ये सारे ही करेक्ट है, बट हम -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल को डोमेन असाइन कर देते हैं और हम इस डोमेन को कहते हैं इसकी प्रिंसिपल डोमेन। नाउ इसी को क्यों हमने प्रिंसिपल डोमेन असाइन किया, बाकियों को क्यों नहीं असाइन किया?
ऑल्दो बाकी में भी फंक्शन वन वन नेचर को फॉलो करेगा। इसका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजन नहीं है, बट बड़े सिंपल से टर्म्स हैं कि हम चाहते थे कि जीरो के नियर बाय रहे इंटरवल, हमारा जीरो के नियरेस्ट पॉसिबल इंटरवल कौन सा रहेगा, तो वो तो -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल ही था। दैट्स व्हाई हमने -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल को ही इसकी प्रिंसिपल डोमेन असाइन कर दिया। अब अगर मैं फिर से फंक्शन को लिखूं, बट दिस टाइम मैं डोमेन लिखूं -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, और कोडोमेन तो पहले ही बोल चुके हैं -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और फंक्शन तो वही है, दैट इज फंक्शन क्या है हमारा sin x। डोमेन कोडोमेन में अगर मैं इसमें स्पेसिफिकेशन मार्क कर दूं तो ये फंक्शन 1 बिकॉज ऑफ दिस इंटरवल, डोमेन की स्पेसिफिकेशन से फंक्शन 1 नेचर को शुरू कर देता फॉलो करना, और जब मैं कोडोमेन कुछ ऐसे मार्क कर देता हूं तो ये कोडोमेन एक्चुअली रेंज के इक्वल हो गई है, तो ये फंक्शन ऑन टू नेचर को भी फॉलो करना शुरू कर देता है। सो नाउ अगर ये कंडीशन होगी तो फंक्शन 1 ऑन टू हो गया, देयरफॉर फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो इस केस में ये फंक्शन क्या हो जाता है, इन्वर्टेबल हो जाता है। सो दिस इज हाउ हम किसी मेनी वन फंक्शन को, जैसे ये था, और आई कैन से दैट ऐसा फंक्शन जो कि 1 भी नहीं था और ऑन टू भी नहीं था, उसकी डेफिनेशन में करेक्शन करके उसको 1 एज वेल एज ऑन टू बना के इन्वर्टेबल की कैटेगरी में ला सकते हैं। और हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या होगी sin x के केस में कि फंक्शन इन्वर्टेबल कब होगा, अगर मैं प्रिंसिपल डोमेन -π/2 to π/2 कंसीडर कर लेता हूं और कोडोमेन क्या कंसीडर कर लेता हूं -1 to 1 क्लोज इंटरवल, देन दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल, यानी कि साइन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली fx इक्वल टू cos x फंक्शन को हम अगर एनालाइज करें, सो लेट्स से फंक्शन R2R जैसे हम नॉर्मल में मार्क करते थे, डोमेन कोडोमेन, और उसका ग्राफ कुछ ये चलता है। अगेन अगर मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन ऑन टू हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए, इसकी कोडोमेन को इसकी रेंज के इक्वल मार्क कर देना चाहिए। अब फंक्शन की रेंज क्या होती है, cos x की रेंज क्या होती है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल। सो अगर मैं यहाँ पे कोडोमेन -1 to 1 क्लोज इंटरवल मार्क करूंगा तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। सिमिलरली मुझे इसको 1 भी मेक श्योर करना है। क्या अभी सोच कर देखिए ये फंक्शन 1 है, अगेन यू कैन ऑब्जर्व -90 पे 90 पे दो डिफरेंट एंगल पे सेम आंसर आ रहा है, तो ये कहां से 1 हो गया। सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे एंगल्स है, 0 पे 1 है, 2 पाई पे भी तो 1 है, तो ये 1 कहां से हुआ है, तो मैनी वन फंक्शन हुआ। इट मींस मुझे डोमेन में भी रेक्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। अब अगेन मैं इसमें केस में सोचूं कि जैसे हमने पिछले केस में किया था, sin x के केस में हमने डोमेन अगर मैंने मेंशन कर देता हूं -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल, क्या ये फंक्शन उस केस में 1 नेचर फॉलो कर रहा है? अगर आप ऑब्जर्व करें, नहीं कर रहा। विद द सेम रीजन -90 और 90 पे ही आपको चेक करके पता लग जाएगा कि फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है। तो अब फिर हम अगर ऐसे सोचे कि 0 से 180 के बीच में अगर असाइन कर देते, अगर 0 से 180 के बीच में फंक्शन की डोमेन असाइन कर दें, तो क्या फंक्शन 1 नेचर को फॉलो करता है कि नहीं करता? एक मिनट ऑब्जर्व करके देखते हैं। 0 से 180 के ग्राफ में केस में फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा है, तो कोई दो डिफरेंट एंगल पे सेम वैल्यू नहीं आ रही, सब पे अलग अलग आंसर आ रहे। तो दैट्स व्हाई 0 to 180 के बीच में अगर मैं डोमेन असाइन करता हूं तो ये फंक्शन 1 की नेचर को फॉलो करने लग गया। बट यही पॉसिबिलिटी पाई से 2 पाई के लिए भी एप्लीकेबल है, -π to 0 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इट मींस दिस इज फॉलोइंग π to 2 pi -π to 2 pi। इट मींस फंक्शन की डोमेन तो मल्टीपल डिफाइन हो सकती है, जहां पे ये फंक्शन 1 भी फॉलो करने लग जाए अपनी नेचर को। फिर से वही पॉइंट रहेगा, तो ऐसे तो इनफाइनाइट डोमेन डिफाइन की जा सकती है, करेक्ट भी है। तो हम फंक्शन को अलग डोमेन डिफाइन करके वहां पे उसको इन्वर्टेबल क्रिएट कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, अगेन 0 to π वाली को प्रेफरेंस कर देते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? बिकॉज इट इज नियर बाय 0
सो माइनस पाई टू जीरो भी तो नहीं, जीरो के नियर बाय है, बट पॉजिटिव वैल्यूज करके इसको प्रेफर कर लेते हैं और ये हम डिफाइन कर देते हैं इसकी प्रिंसिपल डोमेन। तो अब अगर मैं इसमें प्रिंसिपल डोमेन से अगर आप समझ रहे हो तो उसका मतलब क्या है? द शॉर्टेस्ट इंटरवल विद द फंक्शन will follow a one-one nature, the shortest interval, important point, as well as that it contains those values of x which are nearest to zero, as well as if option is there, we prefer the positive values of angles, x's representing angles. So that is why in the case of cos x function, we have taken principal domain as 0 to pi, closed interval. So it means if I define the function like this, domain and codomain, and the function is cos x, then again it would be bijective. In that case, it would be invertible. In that case, it would be invertible. So ये तो हमने sin x cos x में चेक किया कि डोमेन कोडोमेन में क्या चेंजेस लाए कि फंक्शन बाइजेक्टिव नेचर फॉलो करने लग जाए। सिमिलरली अगर मैं समझूं fx इक्वल्स टू टेंजेंट x को, अगेन ग्राफिकली आप समझ रहे हैं तो फंक्शन की पहले तो एक रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शन की रेंज क्या होती है? ऑल रियल नंबर। कोडोमेन भी हम नॉर्मल में ऑल रियल नंबर ही लिखते थे, तो ठीक है, रेंज और कोडोमेन तो पहले से सेम है, यानी कि फंक्शन तो पहले से ही ऑन टू है। तो क्या ये फंक्शन पहले से वन वन भी है? अगर ओवरऑल रियल नंबर्स में देखा जाए तो ये फंक्शन वन वन नहीं है, विद वेरी सिंपल रीजन, जीरो पे जीरो है, 180 पे जीरो है, -180 पे जीरो है, ऐसे बहुत सारे एंगल्स है जो डिफरेंट एंगल पे सेम आंसर दे रहे हैं, तो ये वन वन नहीं है। तो अगेन इसकी डेफिनेशन में हम डोमेन में क्या करेक्शन कर सकते हैं? अगेन अगर मैं इसकी डोमेन में पॉसिबिलिटीज पे बात करूं तो -90 to 90 क्लोज इंटरवल, 90 to 270 क्लोज इंटरवल, और 270 से ऑनवर्ड चले जाओ 5π/2 क्लोज इंटरवल, मल्टीपल डोमेन्स डिफाइन की जा सकती हैं, बट हम इसको प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन कर लेते हैं विद द सेम रीजन जो मैंने sin x के लिए समझाया, वही सेम रीजन है कि हम इसको प्रिंसिपल डोमेन क्यों साइन करते हैं। अब इट मींस व्हाट, fx इक्वल्स टू टेंजेंट x में अगर मैं डोमेन -π/2 to π/2 डिफाइन कर दूं और रेंज मैं ऑल रियल नंबर ही रहने दूं, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव। सो बाइजेक्टिव हो जाएगा तो इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। So that is how we see that, we observe that although there are functions, trigonometric function, for example sin, cos and tangent, which are अगर उनकी डोमेन कोडोमेन में कोई चेंजेस ना किया जाए, नॉर्मल रखा जाता है, रियल टू रियल रखा जाए, तो फंक्शन कहीं से भी बाइजेक्टिव नहीं थे और वो इन्वर्टिबल नहीं थे, बट हम उनमें चेंजेस ला सकते हैं डोमेन और कोडोमेन में। तो अगर हम ऐसे चेंजेस लाए जो फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाए तो वो इन्वर्टिबल हो जाते हैं। So this is the most important criteria for checking whether a function is invertible। अगर नहीं है तो उसमें कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं, राइट? अब हम क्या करने वाले हैं, हम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन, कोडोमेन, रेंज और प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट्स मार्क करने वाले हैं, और ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है जो हमें याद रहने का। अगर तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के कंसेप्ट तो 50% पे तो काम कर चुके हैं। देखिए प्लीज, एज आई सेड, sin x फंक्शन में नॉर्मल में डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, बट प्रिंसिपल डोमेन -π/2 to π/2 साइन कर देते हैं हम, सो दैट ये फंक्शन वन वन नेचर फॉलो करता है। और मैंने क्या कहा था, बहुत सारे और भी इंटरवल्स हैं, बट जीरो के नियरेस्ट वैल्यूज होने करके इसको ही हम, इस डोमेन को प्रिंसिपल डोमेन असाइन कर देते हैं। और अगर रेंज -1 to 1 मार्क कर देते हैं, वो तो होती है रेंज -1 to 1, राइट? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x इनवर्स नेचर को फॉलो करने लग जाता है।
इसके अलावा आप एक मिनट प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट भी याद रखेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट्स? जरा इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए। Everyone knows that first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant हम ऐसे मार्क करते थे 0, π/2, π। बट ये हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहे हैं। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें तो दिस पोजीशन इज -π/2 एज वेल एज दिस पोजीशन वुड बी -π। नाउ प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट्स का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। प्रिंसिपल डोमेन से अगर आप जज कर ले इस बात को, प्रिंसिपल डोमेन sin x के केस में फ्रॉम -π/2 टू π/2, फ्रॉम -π/2 टू π/2 है। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट्स कवर करती है? फर्स्ट एंड फोर्थ। दैट्स व्हाई sin x के प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? फर्स्ट एंड फोर्थ। सेम मैनर y इक्वल टू cos x, डोमेन नॉर्मल में रियल नंबर, प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन, स्पेसिफाई और फिक्स इट as 0 to π close interval और range is -1 to 1, right? तो ये फंक्शन इनवर्स नेचर को फॉलो करने लग जाएगा। अच्छा, अगेन इसके प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट क्या से होंगे? सोच के देखिए 0 to π, 0 to π कौन से कोऑर्डिनेट कवर कर गया? फर्स्ट एंड सेकंड। तो प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट्स आर फर्स्ट एंड सेकंड। y equals to tan x, y इक्वल्स टू tan x में डोमेन क्या होती थी? पहली बात तो करेक्शन ये है कि इसमें सारे रियल नंबर्स नहीं होते थे। Why it is so? The reason behind actually tan x is sin x by cos x. Sin x by cos x, so we should reject those values of x where the denominator would be equal to 0. Cos x 0 कहां पर होता है? Odd multiple of 90 पे। So all real number excluding odd multiple of 90. That is its domain. नाउ इसकी प्रिंसिपल डोमेन क्या रहती है? -π/2 टू π/2, जो साइन की रहती है सेम, बट कुछ चेंजेस जो हमें खुद समझने हैं। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 और हमने मार्क भी किया हुआ है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ये दोनों वैल्यूज है, तो ये कंसीडर नहीं करनी है। दैट इज -90 टू 90 ऊपर इंटरवल, रेंज ऑल रियल नंबर -90 टू 90, -90 से लेकर 90 तक कौन से कोऑर्डिनेट? फर्स्ट एंड फोर्थ। लॉजिकली समझो, साइन और टेंजेंट सिमिलर कंसेप्ट पे चल रहे हैं। ओके, अब अगर मैं मार्क करूं रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, y equals to cosecant x which is actually 1 by sin x, इसकी डोमेन क्या होती है? अगेन ऑल रियल नंबर excluding that values where denominator becomes 0. In each and every case n belongs to integer था हमारे पास, n belongs to integer. All real number excluding n pi. Why n pi? Because at angles n pi sin is 0. Denominator 0 तो आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। प्रिंसिपल डोमेन क्या मार्क करेंगे? जो साइन वाली है वही मार्क कर लेते हैं, बट अगेन कुछ चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। क्या जरूरी है? डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। -90 से 90 के बीच में कौन से एंगल पे ये 0 फिजिबल है? 0 पे, तो एक्सक्लूड कर दिया हमने। तो -90 टू 90 साइन वाली प्रिंसिपल डोमेन एक्सक्लूडिंग 0। रेंज, कोसेकेंट x की रेंज क्या होती है? अगर आपको कोसेकेंट x का ग्राफ याद है तो उसकी वैल्यूज होती थी या तो -1 या -1 से छोटे नंबर और 1 या 1 से बड़े नंबर। कोसेकेंट x के प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं? कोसेकेंट x में साइन से ही ओरिजिनेट हुआ है, तो साइन वाले ही प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साइन वाले। अदरवाइज आप -90 टू 90 के कंसेप्ट से चल जाए तो भी आप समझ सकते हैं। ओके, देन वी हैव y इक्वल टू secant x. secant x रेसिप्रोकल ऑफ cos x, तो cos x की प्रॉपर्टीज को ज्यादा फॉलो करेगा। ओके, अब डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग जहां पे cos 0 हो। cos 0 कहां पे होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे, उनको एक्सक्लूड कर दिया। प्रिंसिपल डोमेन क्या होगी? व्हाट वुड बी प्रिंसिपल डोमेन? अब प्रिंसिपल डोमेन cos वाली ही मार्क कर लेते हैं। cos वाली क्या थी? 0 टू पाई, बट अगेन सोच के देखते हैं डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0 कहां पर है?
ऑड मल्टीपल ऑफ 90, तो इसमें कौन सा ऐसा एंगल आ रहा है, वो 90 खुद है, तो 90 को एक्सक्लूड कर लिया। रेंज को सीकेंड और सीकेंड की सेम रेंज होती थी, आइदर -1 या -1 से छोटे नंबर और 1 या 1 से बड़े नंबर्स। प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, जो कॉस वाले थे, कॉस वाले कौन से प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसमें भी क्या आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। फाइनली y equal to cot x, which is cos x by sin x, which is cos x by sin x. So domain all real number excluding n pi, प्रिंसिपल डोमेन जो किसकी होगी, न्यूमरेटर के हिसाब से चलेंगे, कॉस की क्या थी, 0 to पाई, क्या एक्सक्लूड करना है, जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 कहां पे होगा, 0 पे, पाई पे, तो ऊपर इंटरवल। देन रेंज cot x और tan x की रेंज सेम होती थी, वी कैन चेक इट फ्रॉम द ग्राफ ऑन रियल नंबर्स। cot x के प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, cos न्यूमरेटर पोजीशन पे तो वो डोमिनेटिंग है, तो cos वाले कौन से थे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो दिस इज द टेबल जो आपको अच्छी तरीके से दिमाग में बिठाना है। अगर आपने ये बिठा लिया तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो इसी के थ्रू हैंडल आप कर लेंगे, राइट। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एज आई सेड, लेट सपोज मैंने y इक्वल टू sin x फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन इस तरीके से फिक्स कर देता हूं तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। और हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा था बाय डेफिनेशन, अगर आपको याद हो, हम कुछ ऐसे मार्क करते थे, लेट f इज द फंक्शन फ्रॉम x टू y एंड देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम y टू x such that the composite function is an identity function, then we declare that f function is invertible and its inverse is g. अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम साइन फंक्शन का इनवर्स ढूंढ रहे हैं। अगर मैं ये सेम कंसेप्ट वहां पे लगा देता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि साइन का इनवर्स फंक्शन में क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए कि ये इंटरचेंज हो जाए, जैसे कंसेप्ट वाइज है। तो इट मींस इनवर्स फंक्शन में, साइन के इनवर्स फंक्शन में जो डोमेन बन जाएगी दैट इज फ्रॉम -1 to 1 क्लोज इंटरवल, और जो उसकी रेंज बन जाएगी दैट इज फ्रॉम -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। और इस साइन के इनवर्स फंक्शन को हम साइन इनवर्स x से रिप्रेजेंट करते हैं। So it means what? कि एक सिंपल रूल, इंटरचेंजेबिलिटी का रूल, कि अगर आपने पिछला टेबल अच्छी तरीके से लर्न कर लिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि साइन की प्रिंसिपल डोमेन क्या है, साइन की रेंज क्या है। अब आपको साइन इनवर्स की डोमेन और रेंज चाहिए, तो दोनों को इंटरचेंज कर दो। साइन की डोमेन जहां पे फंक्शन इन्वर्टेबल हो रहा है वो बन जाएगी साइन इनवर्स की रेंज, और जो साइन की रेंज है वो क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन। ये आ गया हमारे पास साइन का इनवर्स फंक्शन विद इट्स डोमेन एंड कोडोमेन, विद इट्स डोमेन एंड कोडोमेन। अब अगर ये सच में इनवर्स फंक्शन है तो इसको, इस कैरेक्टरिस्टिक को ऑटोमेटिकली फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज sin inverse of sin x would be equal to x. Why? Because the definition says like this, right? So please remember concept कि डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे इनवर्स के केस में। तो अगर आपने पिछला टेबल दिमाग में बिठा लिया है तो बस इतना याद रखिए कि जब आपसे इनवर्स के बारे में पूछा जाएगा तो उनकी डोमेन यानी कि प्रिंसिपल डोमेन और रेंज को इंटरचेंज करके आप उनके इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज जज कर सकते हैं। जैसे कि अब अगेन मैं सोचूं कि cos x फंक्शन था, उसकी प्रिंसिपल डोमेन थी 0 to पाई और रेंज थी, कोडोमेन थी -1 to 1, जहां पे फंक्शन इन्वर्टेबल था। तो अगर मैं इसके इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करूंगा
तो उसकी डोमेन क्या बन जाएगी, -1 to 1, और रेंज क्या बन जाएगी, 0 to पाई। राइट, हाँ सिंपल थी है, बस ये आपने चीजें दिमाग में रखनी है। अब ये कंसेप्ट पहले तो आप अच्छी तरीके से सारे दिमाग में बिठाएंगे। जब आप ये सारे कंसेप्ट दिमाग में बिठाएंगे तो आपकी बेसिक फाउंडेशन तैयार हो जाती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके आगे आप क्वेश्चन आप हैंडल कर पाएंगे। राइट, दैट्स इट फॉर